आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा के बराबर है, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू -30 दे रखा है। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं है बल्कि ए है, तो ए का अपने पास प्रोडक्ट निकालना है। ए का जितने भी पॉसिबल वैल्यू चाहिए उन सारे का प्रोडक्ट। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास 60 और इन पूरे के पावर में अपने पास 1/4 के बराबर दे रखा है। ठीक है, और ये रहा एक्स और प्लस टाइम्स ए इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास इनके दो जीरो से अल्फा और बीटा के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो देख लीजिए। तो अल्फा की पावर 4 प्लस टाइम्स बीटा की पावर 4 इक्वल टू अपने पास -30 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अगर इनको और ज्यादा सॉल्व कीजिएगा इक्वल टू आ गया किसके बराबर, -30 के बराबर। और सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा और फिर इन पूरे का अपने के पास बाहर होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बराबर। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया -30 के बराबर। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो किस बराबर देंगे, तो यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस बीटा हम बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर, यानी 60 की पावर में 1/4 और होल अपॉन में अपने के पास ए, तो यही आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पर ये माइनस टाइम्स होगा, माइनस टाइम्स b/a और ये आ गया ए के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा जहाँ जाए वहाँ पर ए चिपका दीजिए, अल्फा प्लस बीटा जहाँ जाए वहाँ पर ये चिपका दीजिए। अल्फा प्लस बीटा ये है यानी -60 और इन पूरे की पावर में अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास ये पूरे की पावर में, ये सही तो लिख रहे थे, 1/4 और इन पूरे के पावर में अपने पास क्या है, स्क्वायर है, माइनस टाइम्स 2 अल्फा बीटा यानी 2a के बराबर और इन पूरे के पावर में अपने पास क्या दे रखा है, इन पूरे के पावर में फिर से स्क्वायर माइनस टाइम्स 2a स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर देंगे, माइनस टाइम्स 30 के बराबर, हाँ है ना। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसे इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो किस बराबर देंगे बताइए, तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 60 की पावर में 1/2 के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया 2a के बराबर, इन पूरे का अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2a स्क्वायर और प्लस 30 इक्वल टू 0 लिख दे क्या, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास फिर से क्या कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दीजिए। जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने के पास 60, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टाइम्स 4a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो बताइए, तो 4a स्क्वायर और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू 60 के पावर में अपने पास, इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख देते हैं, ठीक है, काम आएगा। तो यहाँ गया अपने पास 2a इंटू 60 के पावर में क्या गया अपने पास 1/2 के बराबर, हाँ या ना। और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया माइनस टाइम्स 2a स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 30 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 4a स्क्वायर और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2a स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2a स्क्वायर और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ 60 और इंटू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो इंटू a के बराबर और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 90 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। आपको नहीं दिख रहा है कि ये अपने के पास x a में क्वाड्रेटिक है, ये किस में क्वाड्रेटिक है, a में क्वाड्रेटिक है। जब ये a में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से अपने के पास क्या कर रहा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, का अपने के पास हर एक पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है। तो अब जब ये a में क्वाड्रेटिक है तो अपने पास इनके a के दो ही वैल्यू आएंगे, कितने वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आएंगे। जब दो वैल्यू आएंगे तो प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ए अपने के पास यहाँ से ए का तो वैल्यू आएगा, जब इसको अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो किसका वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू, तो प्रोडक्ट इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो c/a के बराबर, यानी 90 अपॉन किस तरह आ जाएंगे, 2 के बराबर, यानी इसका जो आंसर हो जाएंगे 45 के बराबर। तो थोड़े बहुत आप दिमाग लगाइए, यानी तो ए का यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं अच्छा खासा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको फैक्टर करना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, फैक्टर नहीं, ज्यादा फैक्टर तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब घी सीधी अंगुली से निकल रही है तो टेढ़ी करने की जरूरत क्या है। तो ये अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 45 के बराबर। तो 45 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के
25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन था, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था। बस अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन थे, इतना तो क्लास 10th वाले कर लेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।